सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पिछले वीडियो में हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में किया था, तो यहाँ तक कर लिया था हमने। आज हम रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में करेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानेंगे। रामकृष्ण परमहंस, इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में 1836 में। इन्होंने मूर्ति पूजा की मूर्ति पूजा करते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इनकी जो पूजा पद्धति थी उसमें मूर्ति पूजा, तांत्रिक साधना, वैष्णव भक्ति और अद्वैतवाद का समन्वय दिखाई देता है। यानी जो निराकार ईश्वर की बात की जाती है तो अद्वैतवाद का भी समन्वय दिखाई देता है इनकी पूजा पद्धति में। और इनको कहा जाता है, किसी अंग्रेज ने कहा भी था कि मैंने रामकृष्ण परमहंस के रूप में भारत में भगवान को देखा, ईश्वर को देखा, क्योंकि इन्होंने निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली थी और इसीलिए इनको परमहंस भी कहा जाने लगा। और एक छोटे से ये काली मंदिर के पुजारी थे कलकत्ता में। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1863 में। और इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। कलकत्ता जो हिंदू कॉलेज था, तो हिंदू कॉलेज के ये ग्रेजुएट थे। लेकिन इनका शुरू से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और बहुत ही मेधावी छात्र रहे थे ये। आध्यात्म की तरफ भी इनका रुझान होने लगा धीरे धीरे। और इनके अंदर जिज्ञासा ये पैदा हुई कि वास्तव में ईश्वर है क्या, या तत्व क्या है, वास्तव में तत्व क्या है। और जब ये जिज्ञासा हुई इनके अंदर तो बेचैनी हो गई इनके अंदर। ईश्वर को जानने की जिज्ञासा उठी इनके अंदर। तो कहा जाता है कि ये देवेंद्रनाथ टैगोर के पास गए पहले तो, और ये रात में ही पहुंच गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। और उनसे इन्होंने जाते ही प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। हालांकि ये संतुष्ट नहीं हो पाए। और इसके बाद 1881 में इनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस से भी इन्होंने यही पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, देखा है। तो उन्होंने पूछा कि कैसा है ईश्वर। तो उन्होंने कहा कि तेरे जैसा है। इसके बाद इन्होंने ये शिष्य हो गए रामकृष्ण परमहंस के। और इन्होंने बाद में बड़ी कठोर तपस्या की। कन्याकुमारी के पास विवेकानंद चट्टान है, समुद्र के अंदर है ये। तो यहीं पे इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। विवेकानंद नाम जो दिया था इनको, वो महाराजा खेतड़ी अजीत सिंह ने दिया था इनको नाम। तो विवेकानंद नाम इनका हो गया। बाद में ये जो प्रथम धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, प्रथम धर्म संसद आयोजित की गई 1893 में अमेरिका के शिकागो में, तो उसमें ये भाग लेने गए। यहाँ पे जो प्रथम धर्म संसद थी, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था अपनी बात रखने का। लेकिन इन्होंने जब भाषण देना शुरू किया यहाँ, तो लोग जड़वत हो गए। और इन्होंने एक तरीके से भारतीय जो संस्कृति थी उसका परचम लहरा दिया यहाँ पे। इन्होंने जो भाषण दिया था यहाँ पे कि किस प्रकार जो पश्चिमी भौतिकवाद है और जो पूर्वी आध्यात्मवाद है, तो किस प्रकार इन दोनों को मिला के एक समन्वित संस्कृति, एक कंपोजिट कल्चर की स्थापना की जाए जिसमें पूरा विश्व प्रसन्नचित रह सके, साथ मिल के रह सके। तो एक समन्वित संस्कृति की बात इन्होंने की, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो भौतिकवाद है, भौतिकवाद ये सुख दे सकता है लेकिन ये आनंद नहीं दे सकता। तो भौतिकवाद में जो चरम होता है भौतिकवाद का, उसमें भी व्यक्ति निराशा में जाता है, कुंठा में जाता है। लेकिन कोरा आध्यात्मवाद जो होता है वो भी रूढ़िवाद के गर्त में ले जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों का बैलेंस हो, दोनों का समन्वय हो, तो ही मनुष्य जो है ये
भौतिकवाद का सुख भी प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मवाद का आनंद भी प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने एक समन्वित संस्कृति की बात की, एक वैश्विक संस्कृति की बात की। वैसे भी ये वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से प्रभावित थे। पूरे विश्व को एक गांव की तरह देखते थे ये। तो इन्होंने इस चीज़ को लेके इस पे भाषण दिया था और भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दिया इन्होंने यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोग इनसे प्रभावित हुए अमेरिका में। इन्होंने अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इनकी जो शिष्या थी मार्गरेट नोबल, जिनको बाद में सिस्टर निवेदिता नाम दिया गया, तो ये इनकी शिष्या के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बाद में भारत में इन्होंने 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की। तो इन्होंने कलकत्ता में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ये लोक सेवा के लिए या धर्मार्थ कार्य के लिए की गई थी, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो मानव सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो मानव सेवा से बड़ी ईश्वर सेवा नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो रामकृष्ण मिशन है, तो इसके बहुत सारे मिशनरी अस्पताल हैं जगह जगह, जहाँ पे एक तरीके से ये खैराती अस्पताल है और यहाँ पे गरीब लोगों को निःशुल्क इनका इलाज किया जाता है। इसके अलावा विवेकानंद जो हैं, ये अद्वैत वेदांत को मानते थे, अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। लेकिन अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, ये शंकर का सिद्धांत है। और अद्वैतवाद में शंकर ये मानते हैं कि जो तत्व है वो केवल एक है, दूसरा कोई नहीं है, और वो है केवल ब्रह्म। तो ये केवल शंकर ने ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की थी और इन्होंने कहा कि जो संसार है, संसार मिथ्या है, भ्रम है एक, और संसार में रहने वाले जो जीव हैं ये भी भ्रम हैं। तो संसार को भी मिथ्या माना शंकर ने, और जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, इनको भी मिथ्या माना था, भ्रम माना था। लेकिन शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते हुए भी ये नव्य वेदांती हैं। तो जितने भी नव्य वेदांती हैं वो ब्रह्म को तो मानते हैं, निराकार ईश्वर को मानते हैं, ये ब्रह्म को मानते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। लेकिन शंकर की तरह ये संसार को भ्रम नहीं मानते या जीव को भ्रम नहीं मानते। इस संसार और इसमें रहने वाले जीव को भी ये वास्तविक मानते हैं। तो जो विवेकानंद थे ये भी नव्य वेदांती थे और इनका भी यही मानना था कि ब्रह्म भी सत्य है, और चूँकि संसार और ये जो जीव है उसी ब्रह्म का अंश है, इसीलिए संसार भी सत्य है और जीव भी सत्य है। विवेकानंद ने दरिद्र नारायण का नारा दिया। इनका ये मानना था कि जो गरीब हैं, जो दरिद्र लोग हैं, इन्हीं में नारायण बसते हैं। इसीलिए जो गरीब लोगों की सेवा है वही ईश्वर सेवा है। इसके अलावा ये कहते भी थे कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको अगर ईश्वर का प्रवचन दिया जाए तो ये पाप है एक तरीके से। तो भूखे के लिए भोजन ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मानव सेवा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जो हैं, इन्होंने इनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जा सकता है। अच्छा, इन्होंने गरीबों को लेके विवेकानंद ने ये कहा भी था एक बार कि जब तक भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं, तब तक मैं उस हर भारतीय को देशद्रोही मानता हूँ जो इन्हीं के पैसे पर शिक्षा और ज्ञान अर्जित करता है और बाद में इनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। स्वामी विवेकानंद इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग। तो ये सारी इनकी पुस्तकें थी। मैं समाजवादी हूँ, तो ये इन्होंने जो पुस्तकों की रचना की। इसके अलावा इनके समाचार पत्र जो थे, एक तो प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में था और एक उद्बोधन, ये बंगाली में था। तो इस तरीके से ये स्वामी विवेकानंद। अब इसके अलावा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इसमें और भी कई छोटे छोटे संगठन बने।
तो उनको भी हम कर लेते हैं। जैसे एक जब केशव चंद्र सेन दक्षिण भारत गए थे तो इन्हीं के प्रभाव में दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना श्री घरालू नायडू ने की। और इसे कहा भी जाता है कि ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है इसको। तो घरालू नायडू ने इसकी स्थापना की थी और इसके माध्यम से धर्म सुधार का कार्य किया, सामाजिक सुधार का कार्य किया इन्होंने। इसके अलावा केशव चंद्र सेन के ही प्रभाव में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में एक समाज सुधारक थे वीरेशलिंगम पंतुलु। तो वीरेशलिंगम पंतुलु ने राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की और इसके माध्यम से समाज सुधार का प्रयास किया। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से ही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी ये एम.जी. रानाडे, आर.जी. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग ने की और इसके माध्यम से इन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार का कार्य किया। इनके लगभग सिद्धांत वही थे जो चाहे पीछे राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों में इनकी झलक दिखाई देती है, या जो केशव चंद्र सेन के विचारों में या जो सुधारों में जिन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो वही लगभग प्रार्थना समाज में भी दिखाई देता है। इसके अलावा आगरा में दयाल साहब ने, शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इसके अलावा देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे और जो संगठन बनाए गए जो समाज सुधार के लिए। इसके अलावा इसी समय जो पारसी धर्म सुधार आंदोलन चला, तो जो पारसी लोग थे इनमें भी धर्म सुधार के लिए आंदोलन चला। तो इसके लिए रहनुमाई भाषद्यासन सभा का गठन किया गया और रहनुमाई भाषद्यासन सभा जो है इसका गठन किया था दादा भाई नरौजी फरदोन जी और एस.एस. बंगाली ने। और ये कहा जाता है कि जो पारसी समाज पहले से ही आधुनिक था, ये व्यापारी भी थे और बहुत ज़्यादा शिक्षित समाज था। इसमें इस समय जो धर्म सुधार चला, इससे ये सबसे ज़्यादा आधुनिक समाज बन गया। पारसी धर्म सुधार के अलावा जो सिखों में भी धर्म सुधार आंदोलन चला। सिख धर्म सुधार आंदोलन जो चला, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो कूका आंदोलन चला। कूका आंदोलन इसको चलाया था भगत जवाहर मल ने, इनको सियान साहब भी कहते हैं। और बाद में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था बाबा राम सिंह कूका ने। तो ये कूका आंदोलन। अब जो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन चला, इसको हम देखेंगे। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में जो एक तो चला बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन ये एक तरीके से कट्टरवादी आंदोलन था। सुधारवादी तो आंदोलन है, लेकिन ये एक तरीके से कट्टर मुस्लिमों के हाथ में था। और इसको बहावी आंदोलन को भारत में चलाया था सैयद अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी ने नारा भी दिया था कि भारत को हम दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर देंगे। तो दारुल इस्लाम का नारा दिया इन्होंने। और इन्होंने ये कहा कि जो सुधार हम करेंगे, तो इन्होंने युद्ध लड़के सुधार करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि हम दारुल इस्लाम बनाएंगे भारत को। और शुरुआत इन्होंने पंजाब से की और एक 1832 में बालाकोट का युद्ध हुआ था, सिखों से इनका युद्ध हुआ और पहले ही युद्ध में ये मारे गए। हालांकि बहावी आंदोलन लगभग पूरा 19वीं शताब्दी में चलता रहा, तो बहुत लंबा चला ये आंदोलन। और एक बहावी आंदोलनकारी ने ही लॉर्ड मेयो की, जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के, तो इनकी अंडमान निकोबार में हत्या कर दी थी, छुरा भोंक दिया था इनको। तो बहावी आंदोलन काफ़ी लंबा चला था। मुस्लिम धर्म सुधार में अगला एक महत्वपूर्ण आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन इसको चलाया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने। और इन्होंने, ये उदारवादी आंदोलन था, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी बहरीन अहमदिया। बाद में
ये आंदोलन तो शुरू में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया। और जब इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, तब यह आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। तो यह अहमदिया आंदोलन। इसके अलावा मुस्लिम धर्म सुधार में बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन ये सहारनपुर वाले क्षेत्र में चला, और इस आंदोलन को चलाया था कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने। और ये जो आंदोलन था देवबंद आंदोलन, ये उदारवादी लोग थे, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। और देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस का समर्थन किया था। जैसे बाद में हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया कि कांग्रेस का समर्थन करें। तो ये राष्ट्रवाद की बात करते थे देवबंद आंदोलन के लोग। मुस्लिम धर्म सुधार में जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा वो था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन ये चलाया था सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां ये बिजनौर के सदर अमीन थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये कर्मचारी थे एक, बिजनौर के सदर अमीन हैं। बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने 1857 क्रांति का जिम्मेदार मुसलमानों को माना। ये माना गया कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को उकसाया और दोनों ने मिलकर विरोध किया। तो मुस्लिमों को जब जिम्मेदार माना गया, तो 1857 के बाद जो ब्रिटिश नीतियां थी वो मुसलमानों के खिलाफ रही। और यही कारण था कि फिर सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों में ये आंदोलन चलाया, अलीगढ़ आंदोलन चलाया। और इन्होंने जो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के बारे में लिखा भी था। इनकी जो पुस्तक है आज़बागे बगावते हिंद, और इसमें इन्होंने इसको केवल एक सैन्य विद्रोह माना था 1857 की क्रांति को। बाद में इन्होंने मुसलमानों में जागरूकता लाने के लिए ये ज़रूरी माना कि मुस्लिमों में शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कुरान पे टीका भी लिखी, और कुरान पे वैज्ञानिक आलोक में टीका लिखी। इसके अलावा तहजीबुल अखलाक इसकी रचना की। बाद में इन्होंने 1875 में इन्होंने एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में। यही बाद में जो है आप देखेंगे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। सर सैयद अहमद खां ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे। ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम दो आँखें हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे ये। लेकिन बाद में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना के बाद 1887 के बाद ये कांग्रेस के खिलाफ हो गए, और एक तरीके से अंग्रेज़ों के प्रलोभन में आ गए। अंग्रेज़ों ने इन्हें प्रलोभन भी दिया था कि अगर ये मुसलमानों में राजभक्ति की बात करेंगे, मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अगर दूर रखते हैं, कांग्रेस से दूर रखते हैं, तो मुसलमानों के विकास के लिए ज़्यादा कार्य करेंगे अंग्रेज़। तो इसलिए इन्होंने बाद में कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया। और इन्होंने एक बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो उनके साथ मिल के इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के माध्यम से इन्होंने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया कि वो अंग्रेज़ी राज का समर्थन करें, अंग्रेज़ों का समर्थन करें। और इन्होंने यहीं से कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। और ये कहा जाता है कि जो भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ, वो कहीं ना कहीं उसके बीज यहीं पे बोए गए। हालांकि 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज़ों की ये नीति ही रही फूट डालो और राज करो की, लेकिन जो सांप्रदायिकता का तेज़ी से विकास हुआ, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। क्योंकि पहले ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम दो आँखें हैं, लेकिन बाद में ये कहने लगे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, और दोनों अलग अलग संस्कृतियां हैं, इसलिए इनके हित अलग अलग हैं। और जब हित अलग अलग हैं तो एक साथ नहीं रह सकते ये। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ से सांप्रदायिकता को हवा भी देना शुरू किया। आगे हम दलित सुधार आंदोलन करेंगे।